आज मैं इस वीडियो में तोड़ फोड़ मचा दूंगा। या तो इस पार होगा या तो उस पार होगा, देखा जाएगा। आपको मालूम है हम हर जगह इस सत्य को बताते हैं जो बाइबल बोलती है ना। ये बाइबल कोई गलत चीज नहीं है रे बाबा, समझना, याद रखना इस बात को। करोड़ों आत्माएं धरती के अंदर उस भयानक गर्मी में तड़प तड़प के चीख चीख के पुकार रही हैं। उसकी थोड़ी सी आवाज सुना देता हूँ। बहुत ही पावरफुल ये मैसेज है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है कि आपको किस तरह जाना है। नीति वचन कहता है 27 के कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। कभी भी तेरे बॉडी से आत्मा निकल जाएगी। आंख खोलकर इस वीडियो को पूरा देख लेना अगर आप एक मसीही हैं तो, क्योंकि एक बार याद रखना मेरे भाई, वीडियो को कट मत करना, पूरा देखना। क्योंकि एक बार अगर आपके शरीर से आत्मा निकल गई, उसके बाद हमारे पास दूसरा कोई अवसर आपको नहीं दिया जाएगा मन फिराने का। हम कितना भी गिड़गिड़ा लें परमेश्वर के सामने, कितना भी परमेश्वर के पैरों पर नाक रगड़ लें, लेकिन अगर एक बार ये आत्मा बॉडी से आपके शरीर से बाहर आ गई, उसके बाद सारे अवसर आपकी कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी उस धनवान की तरह। नंबर 1, जो काम हमने अपने जीवन भर में किए हैं, यदि हमने शारीरिक जीवन जिया है तो हम अधोलोक में जाएंगे, जहां पर इस समय धनवान तड़प रहा है और आंसू बहा रहा है। और एक बूंद के लिए, सिर्फ एक बूंद के लिए उसने अब्राहम से मांग की थी, लेकिन अब्राहम ने कहा था ना बाबा ना, यहाँ तू आया है, अब तेरे को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। याद रखना मेरी बात को, अगर मरने के बाद अधोलोक गए तो एक बूंद भी आपको नसीब नहीं वहाँ होगा, क्योंकि जो अधोलोक में आत्मा जाती है उन पर जरा भी रहम नहीं किया जाता है। नंबर 2, यदि हमने आत्मिक जीवन जिया है, यीशु की आज्ञाओं को मानते हो, तो मरने के बाद आपकी आत्मा अब्राहम की साइड चली जाएगी, जहां पर इस समय लाजर इस वक्त मौजूद है। आज हम मसीह भाई बहन छोटी छोटी चीजों के चक्कर में हम अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। अगर मरने के बाद एक बार आपकी आत्मा अधोलोक चली गई तो उसके बाद आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की जाएगी। जब उस धनवान की कोई भी इच्छा पूरी नहीं की गई है तो आपकी इच्छा क्या पूरी होगी। जो एक बार उस अधोलोक में गया वह हमेशा के लिए गया, फिर उसी दिन उस आत्मा को बाहर लाया जाएगा जिस दिन उसका न्याय किया जाएगा। जिस शरीर में उसने पृथ्वी पर रहकर सारे पाप किए होंगे, परमेश्वर फिर से वही शरीर पहनाकर आपको सिंहासन के सामने खड़ा कर देगा। जैसे प्रकाशित हुआ कि 20 अध्याय का 13 और 14 और 15, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा भैया, वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। हाय हाय क्या होगा। काय को भैया पाप करते हो, मत करो, छोड़ दो। आखिरी बात, अगर आपकी आत्मा स्वर्गलोक में है तो परमेश्वर जब आएगा अपने स्वर्गदूतों के साथ, जब यीशु आएगा तो वही आत्माएं स्वर्ग से निकलकर शरीर में बदलकर बाहर आ जाएंगी, और जो जीवित हैं वे सब के सब जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, परमेश्वर उनके शरीर को बदलकर उन सब को अपने साथ लेकर स्वर्ग चला जाएगा। फिर जो पृथ्वी पर रह जाएंगे उनके ऊपर दुनिया भर की आफतें टूट पड़ेंगी, फिर उनके पास दूसरा कोई मौका नहीं होगा स्वर्ग आने का। इसलिए अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आप शारीरिक जीवन जी रहे हैं और फिर रात को स्वर्गदूतों की तरह प्रार्थना भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, और रात को स्वर्गदूतों की तरह प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप यीशु के साथ स्वर्ग चले जाएंगे। लड़कियां जो है ना, सुनो लड़कियों, इस तरह से प्रार्थना करती हैं जैसे मरियम की तरह पवित्र हों, और वही लड़कियां रात को हेलो गुड बाय अपने बॉयफ्रेंड से करती है और सुबह पवित्र बन जाती है मरियम की तरह, जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो।
स्वर्ग वही मनुष्य जाएगा, लास्ट बात, स्वर्ग वही मनुष्य जाएगा, उसके लिए मैं पढ़ देता हूं, जैसे भजन संहिता 24 अध्याय उसका 3, 4, 5 तक। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, यानी स्वर्ग में कौन खड़ा हो सकता है? तो सुन लो, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन में व्यर्थ बात की ओर कान नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। मरकुस 13 अध्याय उसका 32 वचन में परमेश्वर ने 2 आयतें लिखवाकर स्वर्ग चले गए थे। उन्होंने कहा था, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। साफ साफ परमेश्वर कह रहा है कि तुमको नहीं पता है कि मैं कब आऊंगा। यीशु ने कहा है, न मुझे पता है, न स्वर्गदूतों को पता है, केवल पिता को पता है कि मैं कब आऊंगा। यीशु साफ साफ यहाँ बता रहा है कि मुझे नहीं पता है कि मैं कब आऊंगा। मैं किसी दिन भी आ सकता हूँ, मैं किसी समय भी आ सकता हूँ, मेरा कोई समय नहीं है। मैं रात को, सुबह, दोपहर को, सांझ को आ सकता हूँ। इसलिए जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, वचन में मजबूत होते रहना। तो हे मेरे भाइयों, हमें वचन में मजबूत होना है, बाइबल पढ़ना है, पवित्रता में चलना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम पवित्रता में चलें, यीशु के आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि यीशु पवित्र है और वो नहीं चाहता है कि कोई अपवित्र चीज स्वर्ग में जाए। आई होप, आशा करता हूँ ये संदेश छोटा सा आपको समझ में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।